एक भारतीय होने के नाते मुझे गर्व है भारतीय सेना पर, भारतीय वायुसेना पर। जो मुंह तोड़ जवाब उन्होंने इस आतंकी हमले का दिया है, काबिले तारीफ है। मेरा सर हमारे सभी सेना और वायुसेना के सैनिकों के आगे झुकता है। लेकिन फिर एक टीचर होने के नाते एक सवाल भी मन में उठता है, क्या सोच रहा होगा वो एक शिष्य, वो एक अभ्यर्थी जो एक एग्जाम की तैयारी करता है, अपने जीवन की कुंजी एक एग्जाम पे लगाता है, उसकी तैयारी में लगाता है, एनर्जी इन्वेस्ट करता है, टाइम इन्वेस्ट करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, और फिर जब इस तरीके की स्थिति बनती है, माहौल बनता है, तो वो क्या डर, क्या खौफ उसके मन में आता है। जब से भारत की स्थिति पाकिस्तान के साथ खराब हुई है, स्टूडेंट्स के मैसेजेस पे मैसेजेस ही आते चले जा रहे हैं कि मैम अब क्या पढ़ने की कोई ज़रूरत भी है, अब क्या हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत भी है। तो इस सवाल का जवाब मैं आज के सेशन से आपको दे देना चाहती हूँ। आई होप मेरा ये मैसेज आप तक पहुँचेगा, और ये मैसेज एक भारतीय होने के साथ साथ एक टीचर होने के नाते भी मैं आप सब लोगों को यहाँ पर देना चाहूँगी। तो इस सवाल का सबसे पहला जवाब तो देखिए ये है कि आपको एग्जाम के आगे तैयारी करनी चाहिए या नहीं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वॉर तब तक कंटिन्यूड रहता है या नहीं, या ये जो अटैक्स चल रहे हैं ये तब तक कंटिन्यूड रहता है या नहीं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनली पॉलिटिकल टर्म्स में अभी तक ये सिचुएशन जिसमें हम हैं इसको एक वॉर नहीं बुलाया जा रहा है। ये अभी तक एक अटैक है जो इंडिया ने किया है पाकिस्तान में पनप रहे टेररिस्ट कैंप्स पर, उनके टेररिस्ट कैंप्स को नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए। ये एक अटैक मोड है जो हमने किया है, प्रिसिशन अटैक्स हैं, और जवाबी हमले का बचाव भी यहां पर किया जा रहा है हमारे ड्रोन्स के माध्यम से। जहां तक बात है आज की स्थिति की, तो ये चीजें डे ऑन डे टू डे बेसिस पर चल रही हैं, और फिलहाल जिस तरीके की इंटरनेशनल प्रेशर, इंटरनेशनल कंडीशन बनती जा रही है, कहीं ना कहीं यही स्पेक्युलेट किया जा रहा है कि मई के अंत तक, यानी मई 30 या 31 तक, ये पूरी स्थिति में थोड़ा सुधार आएगा, थोड़ी शांति देखने को मिलेगी। अभी के लिए हमें यही मान के चलना चाहिए कि इसको हम 1 to 2 to 3 डेज की सिचुएशन ही लेकर चलें, और मई एंड तक हमें चीजें बेहतर देखने को मिलेंगी। क्योंकि अगर आप अफेक्टेड स्टेट्स के लॉ एंड ऑर्डर के नोटिस को भी देखेंगे तो आप देखेंगे जैसे हरियाणा में अभी तक किसी भी शहर के स्कूल या कॉलेजेस को बंद नहीं किया गया है, जबकि हरियाणा के भी बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े एयरफोर्स स्टेशन हैं जहां से मिसाइल लॉन्चेस हुई थी। फिलहाल जो बिल्कुल डायरेक्टली अफेक्टेड स्टेट्स हैं जैसे JNK, जैसे कि पंजाब, यहां पर भी अभी सिर्फ 3 दिनों के लिए स्कूलों को बंद किया गया है। तो कल शाम को ऑर्डर आया था कि आज के लिए, यानी कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 3 दिन तो छुट्टियां हैं ही हैं, इसके अलावा मंडे शायद वहां कुछ पब्लिक हॉलीडे भी है। तो फिलहाल 72 आवर्स के लिए ही स्कूल्स को बंद किया जाना था। इसका मतलब है गवर्नमेंट भी अभी इसको कोई महीने, 2 महीने, 3 महीने के एजेंडा बनाकर नहीं चल रही है। गवर्नमेंट भी प्रिकॉशनरी ऑर्डर के तौर पर 24 आवर्स टू 40 आवर्स टू 72 आवर्स का एक प्रोग्राम, एक प्रोटोकॉल क्रिएट करके चल रही है। तब तक अगर मैं इंटरनेशनल न्यूज़ जितनी हम फॉलो कर रहे हैं एज टीचर्स, एज एजुकेटर्स, जितनी इंटरनेशनल न्यूज़ पे जो भी कॉन्वर्जेशन, जो भी डेलिब्रेशन चल रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं यही कह रही हैं कि मई के एंड तक इंटरनेशनल प्रेशर इतना क्रिएट हो जाएगा इस पूरी सिचुएशन पर कि ये स्थिति सुधरने लगेगी। और वैसे भी मैं आपको फिर से बता दूं, ये इंडिया का पाकिस्तान पे कोई अटैक नहीं है, ये इंडिया का मुंह तोड़ जवाब है उस टेररिस्ट ग्रुप्स पर जिन्होंने हमारे ही देश में आके हमारे ही बंदों की जाने ली, हमारे ही देशवासियों की जाने ली। ये बस उसका एक मुंह तोड़ जवाब है। पिछले 20 से 30 सालों में जितनी भी ये बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप्स एक्टिव रहे हैं, पनप रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उनके ऊपर ये एक सिस्टमैटिक अटैक है और कुछ नहीं। ये पाकिस्तान के सिविलियंस पे, पाकिस्तानी पे अटैक नहीं है। इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ, फिलहाल आप इसको एक स्ट्रैटेजिक, सिस्टमैटिक ऑपरेशन की तरह लेकर चलिए, जो कहीं ना कहीं मई के अंत तक आते आते शांत हो जाएगा, स्थिति सुधरने लगेगी, और फिर उसके भी 20-21 दिन बाद हमारा एग्जाम है UGC नेट का। अब मुद्दा यहां पर यह नहीं है कि एग्जाम की तैयारी करें या नहीं, मुद्दा यहां पर यह है कि कौन सी स्टेट्स अफेक्टेड होंगी। तो सवाल का जवाब तो देखो यहीं से आएगा कि तैयारी आपने जारी रखनी है। अब आपको ये देखना है कि स्टेट्स कौन सी हैं जो अफेक्टेड हैं। अगर आप उन स्टेट से हैं तभी आप पे कोई असर पड़ सकता है, और तब भी सरकार क्या करेगी उसको समझ लेते हैं।
अगर मई एंड तक ये सिचुएशंस बेटर हो रही हैं तो एनटीए के पास अभी भी 20 से 21 दिन होंगे अपने सेंटर्स को पिन पॉइंट करके वहां पर एग्जाम कैरी आउट करवाने का। अब क्योंकि बहुत सारी हमारी ऐसी स्टेट्स हैं जो बिल्कुल भी डायरेक्टली इस अटैक से इंपैक्टेड नहीं है, वहां पर सेंटर्स बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई लॉजिस्टिकल इशू नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं है, कोई ह्यूमन रिसोर्सेज का इशू नहीं है। हमारी स्टेट्स जो डायरेक्टली इंपैक्टेड हैं वो हैं राजस्थान, राजस्थान का बॉर्डर जो पाकिस्तान से लगता है, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। हो सकता है अगले 1 से 2 दिन में हरियाणा के कुछ नेबरिंग सिटीज भी इस लपेटे में आ जाएं, तो हरियाणा के भी कुछ उन शहरों को मान लेते हैं। अब इनमें से कई शहर ऐसे हैं जो एट फर्स्ट प्लेस भी सेंटर्स जहां पर नहीं बन रहे थे, मतलब जरूरी नहीं है कि जो सिटी डायरेक्टली इंपैक्टेड है उस पर पहले भी सेंटर बनता हो सकता है उस सिटी के लोगों को भी दूसरे सेंटर एलोकेट किए जाएं। तो लार्जली अगर आप देखोगे तो 20-21 जून तक एनटीए के पास कुछ नंबर, मतलब उंगली पे गिन के कुछ ऐसे सेंटर्स होंगे जहां पर वो एग्जाम नहीं ले पाएंगे, लेकिन इतने दिन काफी है नए सेंटर्स को ढूंढने के लिए भी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर इस बीच सेंटर्स ना मिले तो वो एग्जाम हफ्ता 10 दिन पोस्टपोन हो जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको 2 से 3 चीजें यहां कर लेनी है। सबसे पहले गहरी सांस लेके भारत माता की जय करनी है और याद रखना है भारत एक सशक्त देश है, भारत एक महान देश है। हमें अपनी सेना पे गर्व होना चाहिए जो वो आज हमारे लिए कर रहे हैं, हमें उनको याद रखना चाहिए, अपनी बेहतर से बेहतरीन दुआओं में हमें याद रखना चाहिए उनको, हमारी सबसे बड़ी शुभकामनाओं में। सबसे पहला काम ये करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट से इंपैक्टेड ना होकर हम अपना काम करेंगे एज स्टूडेंट्स, एज कैंडिडेट्स, जो है एग्जाम की तैयारी करते रहना। किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर को खुद पे हावी ना होने दें, आपको अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। मैं पिछले ही साल का इंस्टेंस आपको दे देना चाहती हूँ, जब एनटीए का वो चीटिंग स्कैम और नीट का स्कैम सामने आया था, हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम भी कैंसिल हो गया था जून वाला, तो इतने लोगों ने कहा, ये कहा, वो कहा, एनटीए एनटीए वो, लेकिन फिर भी एनटीए ने जाकर एग्जाम ले लिया सितंबर में। अब हिम्मत हार के बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने एग्जाम में अपीयर नहीं किया, तो उनको नुकसान भी हुआ, क्योंकि सितंबर में एग्जाम भी सक्सेसफुली कंडक्ट होता है, लोग क्वालिफाई भी करते हैं, जेआरएफ भी निकालते हैं, और आज वही लोग नौकरियों के लिए एलिजिबल भी हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने सितंबर में एग्जाम नहीं दिया था, उस वजह से उनके जनवरी के चांसेस रिड्यूस हुए, और आज हमारे देश में जितनी भी बड़ी स्टेट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स की वैकेंसी आई हैं, वो लोग आज वहां के लिए पछता रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम एलिजिबल ही हो जाते, हमने क्यों वो एग्जाम नहीं दिया। तो पछतावा नहीं होना चाहिए, ठीक है। डोंट बी सॉरी, डोंट बी गिल्टी, डोंट बी रिग्रेटफुल अबाउट योर सिचुएशन। प्लीज आप पढ़ते रहें, आप अपनी तैयारी जारी रखें। अगर किसी भी तरीके की सिचुएशन इन नॉर्दर्न स्टेट्स में आती है, जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्टली इंपैक्टेड है, पंजाब डायरेक्टली इंपैक्टेड है, राजस्थान डायरेक्टली इंपैक्टेड है, हरियाणा के भी नेबरिंग स्टेट सिटीज डायरेक्टली इंपैक्टेड हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई भी स्थिति यहां पर बन रही है, कहीं ना कहीं मई के अंत तक शांति देखने को मिल सकती है। फिर उसके बाद अगर एग्जाम होता है और तब आपकी तैयारी नहीं है, तब आपको अफसोस होगा। तो उस अफसोस में ना जिए, हिम्मत से जिए। जब हमारा सैनिक है ना, हमारा जवान उस बॉर्डर पर हिम्मत दिखा रहा है, तो यहाँ आपको भी एक छोटी सी हिम्मत दिखानी है। सो एज योर टीचर, एज योर मेंटोर, एज योर गुरु, एज योर गाइड, मैं इस वक्त अपने देश के लिए ये सेवा करती रह सकती हूँ कि मैं आपको पढ़ाती रहूंगी, आप बस पढ़ते रहिए, थोड़ी सी और हिम्मत दिखा लीजिए, बाकी हम आपके साथ खड़े हैं। कोई भी अगर डाउट है आपके मन में, तो आप डेफिनेटली वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। एक और बात मैं जाते जाते इन्फॉर्म कर दूं आपको, एचपीएससी ने अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कंडक्ट करना था, उन्होंने 11 मई, एग्जाम डेट 2-3 दिन ही आगे की है, 11 मई कर दी है। ठीक, ये जानकारी जाते जाते ले जाइए। तो फिलहाल अभी एग्जाम डेट्स जो भी पोस्टपोन जो भी हुई हैं या छुट्टियां हुई हैं, वो 2 से 3 दिन के रेडियस में ही हुई हैं, कोई लंबा डिले किसी शेड्यूल में नहीं चल रहा है। अगर वो होता है तो वो कोई 6 महीने 1 साल पोस्टपोन नहीं होगा, इन चीज़ों में 2 हफ्ते से 4 हफ्ते का ही डिले हो सकता है। तैयारी हम फिर भी करते रहेंगे। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।